अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमास व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अभी ना मैं अपने रूम की सफाई कर रही थी, तो मैंने सोचा अली रज़ा से भी ना आज थोड़ी सी हेल्प लेती हूँ। और ये देखें, यहाँ पर ये मेरी हेल्प कर रहा था। इसको मैंने कहा था कि सिर्फ तो मुझे जो है ना वो पिलो कवर्स जो है ना वो ये बस डाल दो और इसकी हरकतें चेक करें बस, भाई और तंग ना करें। ऐसा कैसे हो सकता है? बस फिर मैंने और इसने मिलके जो है ना वो रूम की सफाई की, बेडशीट्स वगैरह चेंज की, क्योंकि हलीमा जो है ना वो थोड़ा सा बिजी थी। तो फिर मैंने बस अली रज़ा की हेल्प ली और अपने सारे रूम की जो है ना वो सफाई वगैरह की। और ना रूम की डीप क्लीनिंग होने वाली हुई थी बहुत ज़्यादा, तो बस मैंने सारी डीप क्लीनिंग की आज अपने रूम की। और यकीन करेंगे, जब भी अपना रूम साफ़ सुथरा कर लेना तो इतना सुकून मिलता है ना। और ये हलीमा का प्लशी जो कि वो हर टाइम अपने बेड पे रखती है, तो फिर मैंने भी सफाई करने के बाद इसको यहाँ पे ही रख दिया था, क्योंकि वो कहती है कि ये मेरा टैडी जो है ना वो यहाँ से कोई भी ना उठाए। मैंने कहा ठीक है, ये यहाँ ही रहेगा हर टाइम। तो मैंने बेडशीट बिछाने के बाद वापस इधर ही रख दिया था। और आज का दिन तो जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी गया था, क्योंकि आज काफ़ी सारे प्लान्स थे। आज के दिन के फ्री थे हम लोग इसलिए। और जो है ना वो शाम में अली रज़ा जो है ना वो लेकर आया था पिज़्ज़ा। इसने ऑनलाइन मंगवाया था, ऑर्डर किया था, तो फिर ये ना लेकर आया था हमारे लिए। और इसके पीछे एक ख़ास वजह थी जो हमें नहीं पता थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को पता चल गया था कि ये क्यों ऐसे कर रहा है। और क्योंकि अब जो है ना वो अली रज़ा माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है और वो इस चीज़ की तरफ उसका फोकस हो रहा है, लाइक के उसे चीज़ें पता चलनी शुरू हो गई हैं कि किस तरह से सबको ट्रीट करना है। अब उसे वो खुद ही बहुत अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें सीख रहा है। तो मामा के और बाबा के लिए जो है ना वो ये अलग से खाना लेकर आया था। मामा ने जो है ना वो चिकन स्टेक, उसके साथ में राइस थे बॉयल, और पापा के लिए जो है ना वो स्टीम फिश और उसके साथ में बॉयल राइस थे। बस ये चीज़ें थी, क्योंकि मामा बाबा दोनों डाइट पे हैं, तो वो बहुत सिंपल सा खा रहे हैं आजकल। ऑयली चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ही कम कम खा रहे हैं। और वैसे भी दोनों टाइम में हमारे घर में सैलड तो बनती है, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा। और लंच और डिनर में तो सैलड जो है ना वो स्पेशल बनती है। और उसके बाद फिर दोपहर में और रात में फिर हल्का फुल्का सा कुछ खा लेते हैं। आज हम लोगों ने जो है ना वो नाश्ता कर लिया था, तो दोपहर में कुछ खाया नहीं था, तो फिर शाम में ही सब खा रहे थे। और फिर हम लोगों ने तो बस ये पिज्ज़ा खाया था, मैंने और अलीमा ने। और माँ बाबा के लिए जो अलग से अली लाया था वही उन्होंने खाया था। और आज क्या स्पेशल था वो मैं भी आपको आगे चल के व्लॉग में बताती हूँ। जो अली रज़ा ने हमें सरप्राइज दिया था और हमारे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, वो मैं आप लोगों के साथ अभी आगे चल के शेयर करती हूँ। अभी शाम में तो हमें एक सरप्राइज तो मिल चुका था कि हमारे लिए जो है ना वो उसने खुद ही अपनी मर्जी से अपनी पसंद से पिज्ज़ा मंगवाया था। और उसकी थोड़ी देर बाद ही ना वो ये लेकर आया था। उफ अल्लाह, मैं इतना खुश हुई देखकर, क्योंकि मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। इससे पहले कभी अली ने ना हमें ये प्रिंसेस डे विश नहीं किया। फर्स्ट टाइम था कि उसने हमें जो है ना वो प्रिंसेस डे पे विश किया था। और वो कहता है आज मैं आप लोगों को प्रिंसेस ट्रीटमेंट स्पेशल दूंगा। वैसे भी वो हमारी सारी बातें सुनता है, मानता है। कभी कभी मूड खराब हो तो तंग करता है, अदरवाइज हमारे सारी बात मानता है। और आज तो स्पेशल हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा था, क्योंकि कल 19 नवंबर थी, तो 19 नवंबर को ना नेशनल प्रिंसेस डे होता है। वैसे तो बस ये लोगों ने खुद अपने से हर एक चीज बनाई हुई है, लेकिन अब तो बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों को फॉलो करते हैं। और कोई बात नहीं, खैर है, इसी बहाने जो है वो सबको ज्यादा से ज्यादा जो है वो अच्छा ट्रीटमेंट तो मिल जाता है ना, प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही मिल जाता है कम से कम। चलो एक दिन ही सही। और यहाँ पर ये देखें कुछ जो है ना अली रज़ा ने एक वो मेरे लिए बुके लाया था, और मामा के लिए था और हलीमा के लिए था। तो साथ में जो है ना वो ये इतना मज़ेदार चॉकलेट केक्स थे ना, एक कुनाफा केक था और एक चॉकलेट केक था, और दोनों ही बहुत मज़े के थे। और मेरे लिए ये इतना अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगा कि शायद किसी का पार्सल है ये, तो ये जो अली ने रिसीव किया है शायद इसके किसी दोस्त का हो, लाइक उसने अपनी मामा के लिए मंगवाया, वो ले जाए आके बाद में इससे रिसीव करने का कहा हो। लेकिन फिर इसने कहा कि नहीं, ये मैंने आपके लिए ही मंगवाया। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, जबकि अब माशाल्लाह अली रज़ा जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है, तो वो ये चीज़ें जब देखते हैं कुछ रील्स में, टिकटॉक, आपको पता है अभी सोशल मीडिया का टाइम है, तो अब तो हर चीज़ का वैसे ही पता चल जाता है। तो फिर अली रज़ा ने जो है ना वो यहाँ पर इंटरनेट पर ही देखा था, तो फिर उसने हमें विश किया। वैसे भी वो जब भी सिस्टर डे आता है या हमारी बर्थडे आती है, कोई भी स्पेशल डे आता है, तो वो अब हमें विश करता है, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है ना, तो उसे इन सब चीज़ों की समझ होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मुझे ये सब कुछ बहुत पसंद आया था। और वैसे भी मुझे जो है ना वो फ्लावर्स, रोज़ बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक मैं बता ही नहीं सकती कि मुझे कितने ज़्यादा पसंद है, मैं इतने में ही खुश हो जाती हूँ। बहुत सिंपल सी हूँ मैं, इसलिए कि मुझे सिर्फ अली रज़ा या मेरे बाबा जब भी मेरी बर्थडे आती है, मुझे सिर्फ फ्लावर भी विश कर देना तो मैं खुश हो जाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें कितना खूबसूरत जो है ना वो फ्लावर थे बुके, और उसके साथ में ये चॉकलेट केक था, और दिखने में भी डिलीशियस लग रहा है। और अभी तो अली रज़ा ना बस यही मुझे बार बार पूछ रहा था, आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा। वो बार बार मुझसे और हलीमा से, मामा से पूछ रहा था आप लोगों को कैसा लगा, मैंने आप लोगों को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया, आज आपकी सारी बातें बिना तंग किए मानी है, आपके साथ काम भी करवाया। मैंने कहा हाँ, तुम मेरे अच्छे वाले भाई हो ना, इसलिए
है, हमें बहुत अच्छा लगा है। उसके बाद ना रात में हमारा प्लान बन रहा था कि हम लोग बाहर जाएं, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा था, बहुत प्यारी हवा चल रही थी और वो भी ठंडी। तो हमने सोचा कि हम लोग सब बाहर चलते हैं। तो मैंने फटाफट से ना कहवा रेडी किया। कोई भी प्लान नहीं था वैसे ये ना चीज़ें बना के लेके जाने का, लेकिन अचानक से प्लान बनाया। तो हम लोगों ने फ्राइज़ और फिर उसके साथ में ना थोड़े से पकोड़े और साथ में ये मैंने एग बॉयल किए थे, और फिर जो मैंने साथ में हबक वाला कहवा भी बनाया था। तो ये सब ना फिर हमने सोचा बाहर ले चलते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ चीज़ें हम बाहर से भी ले लेंगे। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने और हलीमा ने हमने अबाया पहना हुआ था। अबाया पहनने के बाद हमें आइडिया आया कि हम लोग कुछ बना के ले चलते हैं। और मामा और बाबा जो है ना वो पहले से बाहर थे वॉक एरिया में, क्योंकि वो वहाँ पे वॉक कर रहे थे। तो हमने सोचा कि हम भी अब चलते हैं। बाबा का वैसे भी ना फ़ोन आया कि मौसम बहुत अच्छा है, आप लोग भी आ जाओ। तो फिर हमने सारी चीज़ें रेडी की, क्योंकि बाबा जो है ना वो ज़्यादातर बाहर नहीं बैठते। डायलिसिस की वजह से उनके कमर में इतनी पेन होती है कि वो ज़्यादा देर तक ना बैठ नहीं सकते बाहर बेंच पे। लेकिन आज जो है ना वो मौसम भी अच्छा था और थोड़ी सी तबीयत पहले से बेहतर थी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब बाबा के साथ बैठ सकते हैं बाहर। अभी वो कह रहे हैं तो फिर हम लोग भी चलते हैं। इससे अच्छा और क्या ही होगा कि हम भी उनके साथ बाहर टाइम स्पेंड कर लेंगे। बस फिर मैंने सारी चीज़ें वगैरह पैक की और हम लोग बाहर आ गए। और बाबा बस फ़ोन कर रहे थे, आप लोगों ने इतनी देर कर दी, आप लोग आए नहीं अभी तक। तो फिर हमने जब सारी चीज़ें वगैरह लेके गए, हमने दिखाया कि हम इतना कुछ घर में रेडी कर रहे थे। और अभी यहाँ पर ना आप लोग देख सकते हैं तकरीबन रात के ना 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। तो अभी यहाँ पर इतना रश नहीं था, क्योंकि माशाल्लाह से अब मौसम जो है ना वो बहुत प्यारा हो गया और रात भी थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो लोग जो है ना वो मगरिब टाइम में ही आके यहाँ पर बैठ जाते हैं, तो फिर इस टाइम तक सब चले जाते हैं। तो हमने भी कहा चलो हम भी कंफर्टेबल होके कुछ खा लेंगे, क्योंकि हमने भी निकाह पे खाना होता है। तो फिर बहुत ज़्यादा जब लोग होते हैं ना इर्द गिर्द तो बहुत मुश्किल होती है। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ पर आके सारी चीज़ें वगैरह सेट की और हमारी भी छोटी सी एक पिकनिक हो गई थी। और हमारे यहाँ वॉक एरिया में इतनी प्यारी प्यारी कैट्स है ना, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने जो है ना वो कुछ थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई थी, और जब भी यहाँ पर बैठ के हम लोग कुछ भी खाते ना तो वो कैट्स लाजमी आ जाती हैं, और हर साइड में कैट्स थी। मतलब हलीमा अली के पीछे भी, मेरे पीछे भी। और मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि वो खाने की खुशबू सूंघी ना डायरेक्ट आ जाती है सुफरे के ऊपर। तो इसलिए फिर, लेकिन बहुत क्यूट कैट्स थी यहाँ पे। और जब हम चीजें लेकर आए थे ना तो अली कह रहा था मुझे किसी चीज का भी कॉम्बो समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों ने क्या क्या बना लिया। मैंने कहा बस हमें जो समझ में आया ना वो हमने सब कुछ ही बना लिया था। लेकिन खैर सर्दी है ना, तो अब तो सब लोग ही जो है वो एग बॉयल एग जो है वो सभी खाते हैं। तो फिर मैं बाबा के लिए लेकर आई थी स्पेशल, क्योंकि मुझे पता था उन्होंने फ्राइज या पकोड़े वगैरह तो खाने नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि कुछ तो लेके जाएं। और साथ में ये देखें हम लोगों ने ना बहुत मज़ेदार से बिस्किट्स भी हम लोगों ने बनाए थे, वो भी मैं लेकर आई थी। और बस ये सब चीज़ें थी। हम लोग नीचे बैठ गए थे, मामा बाबा जो है ना वो पहले ऊपर बेंच पे बैठे थे। फिर मैंने कहा कि मामा आप हमें नीचे आके ज्वाइन कर लें, आप यहाँ हमारे साथ बैठ जाए। और अली का थोड़ा सा मूड ना यहाँ पे ऑफ था, क्योंकि इसको भूख लगी हुई थी। तो ये कह रहा था कि मुझे ना रोटी खानी है, और इसके लिए हम सालन गर्म किया हमने, और पार्सल हम लोग घर में ही भूल आए। तो फिर इसलिए वो थोड़ा सा नाराज हो रहे थे कि आप सब कुछ ले आए, मेरा सालन आप लोग घर में भूल आए हैं। फिर वो अपने लिए जाके सालन लेकर आया, और उसने जो है ना वो रोटी वगैरह खाई, खाना खाया, क्योंकि उसने भी नाश्ता किया था और थोड़ा सा हमारे साथ ना शाम में पिज्जा खाया था। तो उसे अभी भूख लगी हुई थी, तो इसलिए फिर उसने बस अभी ना बैठ के रोटी खाई। और उसके बाद फिर मैंने हलीमा से कहा कि चलो अब तुम कहवा सर्व करो। और उसके बाद मैंने आप लोगों को कैट्स भी दिखाई। मामा जो है ना वो कैट्स के साथ खेल रही थी, और जो भी चीज़ें हम लोग खाने के लाए थे ना हमने थोड़ा थोड़ा सा उनको दिया। और सब कैट्स जो है ना वो इतने शौक से सारी चीज़ें खा लेती है, इवन कि स्पाइसी। और हम लोगों को जो अपना बबलू और हमारा बॉबी दो थे ना कैट्स हमारे पास, हमें वो इतनी याद आ रही थी, क्योंकि पहले तो जो लोग शुरू से मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन्होंने देखा होगा कि पहले वो मेरे व्लॉग में आता था। लेकिन खैर उसके बाद हम लोगों को जो है ना उसे निकालना पड़ा, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में घर के अंदर रखना अलाउ नहीं है। तो इस वजह से फिर हमें बस उसे निकालना पड़ा, वरना वो बहुत बहुत प्यारा था। हम लोग उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं उसकी वीडियोस देख के स्पेशली। और सब लोग मुझसे तब पूछ भी रहे थे कि आपका वो बॉबी कहाँ है, अब आपके व्लॉग में नज़र नहीं आता। तो बस फिर हमने उसको निकाल दिया था, क्योंकि हमें अलाउ नहीं है रखना बिल्डिंग के अंदर। लेकिन हम सब उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एनीवेज यहाँ पे हलीमा ने सबको कहवा सर्व करके दे थी, और अली रज़ा ना साथ में लाया था चिकन फ्राइज़ जो होते हैं ना लोडेड फ्राइज़, वो लेकर आया था। और अली रज़ा ने वो खुद ही खाए थे, क्योंकि मेरी तो बस हो गई थी इतने में ही जो हम चीज़ें बनाकर लेकर आए थे, क्योंकि फ्राइज़ खा लिए थे, उसके साथ में पकोड़े भी थे और भी कहवा। तो बाद में अली कह रहा था कि इसके साथ कोल्ड ड्रिंक होती है। मैंने कहा कि नहीं, जितना अच्छा मौसम है ना यहाँ पर कहवा ही अच्छा लगता है। और वैसे भी आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी पता लग रहा होगा कि ख़राब है, तो मुझे स्टिल जो है ना अभी तक भी फ्लू है, तो मैं तो बिल्कुल भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी नहीं पी रही थी। अभी ना बाबा ने अली से कहा कि तुम जाओ दूध का डिब्बा लेकर आओ, ताकि हम लोग कैट्स को जो है ना वो दूध डाल दें। और यहाँ पर अक्सर ही हम
हम लोग जो है ना वो दूध डालते ही रहते हैं कैट्स को। बहुत सारी कैट्स होती हैं और बहुत ज़्यादा भूखी भी होती हैं, तो इसलिए फिर लाजमी हम लोग जब भी आते हैं ना यहाँ पर तो दूध डालते रहते हैं। और अली तो तकरीबन हर रोज़ ही जो है ना वो इस तरह से दूध वगैरह डाल देता है। और ये देखें यहाँ पर सारी कैट्स आने लग गई थी और ये लड़ने लग गई थी आपस में। मुझे तो इतना डर लगता है, मैं दूर खड़े होकर व्लॉग बना रही थी। तो अली रज़ा ना यहाँ पे देखें इन सबको दूध वगैरह डाल रहा था और फिर सब एक और इतनी अच्छी है ना, फिर मैंने कहा कि देखो उन्होंने आपस में प्लान कर लिया कि एक एक करके सब पिएंगे। हमारा तो जो बॉबी था ना वो इतना अच्छा था, वो किसी से भी नहीं लड़ता था, अगर बाहर भी होता था और घर में भी वो हमारे साथ भी बिल्कुल भी नहीं तंग भी नहीं करता था बिल्कुल भी। लेकिन ये वाली बिल्लियां ये आपस में बहुत लड़ती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ना बाद में बाबा ने हमारे लिए मंगवाई थी चॉकलेट्स, क्योंकि हमें आज सबसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा था, गिफ्ट्स मिल रहे थे हमें अनएक्सपेक्टेड। और ये मेरी फेवरेट चॉकलेट्स है, तो उन्होंने फिर अली रजा से जो है ना वो कह के मेरे और हलीमा के लिए भी मंगवाई थी। एनीवेज अभी हम लोग आ गए थे घर, और घर आने के बाद ना तकरीबन यहाँ पे रात के 2-2:30 का टाइम हो रहा था और मुझे भी ना बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं कॉफ़ी पीऊँ। और फिर मामा ने हमारे लिए स्पेशल कॉफ़ी बनाई थी। अच्छा, ये मामा ने ना हम एक दिन पहले भी कॉफ़ी बना कर दी थी, तब मैंने स्टोरी भी डाली थी और मैंने मामा से कहा कि मामा आज आप मुझे दोबारा वैसी सेम कॉफ़ी बना के दें, क्योंकि मुझे अपने व्लॉग में भी लेनी है। उस टाइम पर जो है ना वो मैंने व्लॉग में दी थी। तो ये देखें मामा ने आज मुझे बना कर दी, इतने मज़े की कॉफ़ी बनाई थी ना। और इसकी भी मैं रेसिपी जो है ना स्पेशल अपनी कॉफ़ी की आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोग भी ऐसे बनाइएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। और रात के टाइम ना मुझे हलीमारी हमें तो स्पेशली क्रेविंग्स होती ही है, लेकिन अभी खैर ठंड का मौसम है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो हमने मामा से कहा कि आप हमें कॉफ़ी बना के पिलाएं, क्योंकि मामा भी हमारे साथ जाग रही थी इसलिए। तो एनीवेज बस जिस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग जो है पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।